Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। नमस्कार। सोचिए, आधी रात का वक्त है, एक सुनसान सफर और एक ऐसा फैसला जो शायद सब कुछ बदल दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक सीधे से सवाल से शुरू होती है। कोई सिर्फ अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए आखिर कितना बड़ा जोखिम उठा सकता है? वरुण के सामने भी यही सवाल था और उसके एक फैसले ने उसे एक ऐसे सफर पर भेज दिया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। रात का 1 बज रहा था। शहर की सड़कें एकदम खाली, बिल्कुल सुनसान, और स्ट्रीट लाइट की वो पीली रोशनी जमीन पर ऐसे बिखरी हुई थी मानो कोई अधूरी सी याद हो। बस यही माहौल था जब वरुण घर लौट रहा था। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रातों में से एक बनने वाली है। तो कहानी का पहला हिस्सा है आधी रात का शॉर्टकट। वो एक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात का 1 बज चुका था। दिन भर के काम की थकान के बाद वरुण बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, और ठीक तभी वो एक ऐसे दो राहे पे आके खड़ा हो गया जहां उसे एक मुश्किल फैसला लेना था। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक था लंबा रास्ता जो जाना पहचाना और पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन उसमें 30 मिनट ज्यादा लगते, और दूसरा था एक शॉर्टकट, कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाला एक वीरान रास्ता जो दिन में भी सुनसान रहता था, पर हाँ 30 मिनट बचा सकता था। वरुण ने एक पल को सोचा, ये सब बस बेकार का डर है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, इन सब बातों में क्यों पड़ना। उसने वहां की कहानियों को नजरअंदाज किया और अपनी बाइक उस सुनसान शॉर्टकट की तरफ मोड़ दी। कहानी का दूसरा हिस्सा, अजीब संकेत। सफर तो शुरू हो गया, लेकिन अब माहौल में एक अनजाना सा डर घुलने लगा था। उस वीरान सड़क पर आते ही वरुण को कुछ अजीब महसूस होने लगा। अचानक हवा एकदम ठंडी हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है, पर जब भी वो अपनी बाइक के शीशे में देखता तो पीछे सिर्फ खाली सड़क ही नजर आती। अब जाहिर है वरुण थोड़ा घबरा गया। हिम्मत जुटाने के लिए उसने अपना फोन निकाला, लेकिन ठीक उसी पल फोन की स्क्रीन एक बार झिलमिलाई और बंद हो गई। अब वो सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला था, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले फोन की बैटरी 80% थी। मतलब ये कोई मामूली खराबी तो बिल्कुल नहीं थी, ये यकीनन किसी अनहोनी का इशारा था। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, रहस्यमयी यात्री। एक ऐसी मुलाकात जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। वो कुछ ही दूर आगे गया होगा कि सड़क के किनारे उसे लाल साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने वरुण को रुकने का इशारा किया और अश्विनी अस्पताल तक लिफ्ट मांगी। अब इतनी रात में एक अकेली औरत को देखकर वरुण ने मदद के लिए अपनी बाइक रोक दी। जैसे ही वो औरत बाइक पर बैठी, वरुण के कानों में एक अजीब गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे खून की उल्टियां हो रही हैं। उस औरत ने बताया कि उसकी बेटी का नाम सोना है। इसके बाद जो हुआ उसने वरुण को अंदर तक कंपा कर रख दिया। हवा में एक गैर मामूली चुभने वाली ठंडक भर गई। वो एक्सीलरेटर दे रहा था, पर बाइक की रफ्तार कम होती जा रही थी, और फिर पिछली सीट पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। वरुण समझ गया था कि कुछ बहुत बहुत गलत है। चौथा हिस्सा, अस्पताल का सच। वो जगह जहां एक भयानक दुर्घटना के साथ एक खौफनाक हकीकत सामने आने वाली थी। अस्पताल बस नजदीक ही था कि अचानक बाइक पूरी तरह बेकाबू हो गई और सीधे एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। बेहोश होने से ठीक पहले वरुण ने आखिरी बार उस औरत को देखा जो अब पेड़ के पीछे खड़ी थी, और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अगली बार जब वरुण की आंख खुली तो वो खुद एक अस्पताल के बिस्तर पर था। उसने हिम्मत करके डॉक्टर को पूरी बात बताई, और बस यहीं से इस पूरे रहस्य की परतें खुलनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने जो बताया वो सच में चौंकाने वाला था। उसने बताया कि 5 साल पहले ठीक उसी सड़क पर एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो अपनी 16 साल की बीमार बेटी सोना से मिलने के लिए अस्पताल की तरफ भाग रही थी। आज रात वरुण उसी औरत की आत्मा से मिला था। उस आत्मा ने वरुण से कहा था कि उसकी 16 साल की बेटी सोना बीमार है, जिसे खून की उल्टियां हो रही हैं। और हकीकत ये थी कि ठीक उसी रात उसी अस्पताल में
सोना नाम की ही एक 16 साल की लड़की को खून की उल्टियों की वजह से भर्ती किया गया था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। कहानी का 5वां और आखिरी हिस्सा, एक अंतहीन रात, क्योंकि खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। वरुण अभी डॉक्टर की बताई बातों को समझ ही रहा था कि तभी उसके कमरे के बाहर से पायल की एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे और करीब आ रही थी और फिर दरवाजा एक चरमराने की आवाज के साथ धीरे से खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। कमरे में सिर्फ एक बर्फीली हवा का झोंका आया और सब कुछ फिर से शांत हो गया। वरुण की नजरें घबराहट में खिड़की की तरफ गईं और उसने देखा बाहर हवा में एक लाल साड़ी का पल्लू बस एक पल के लिए लहराया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ऐसा लगा मानो वो अपनी बेटी को देख चुकी थी। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो हर रात उस सड़क पर लौटती है, किसी ऐसे शख्स की तलाश में जो उसे उसकी बेटी तक ले जा सके? शायद उस सड़क की कहानी हर रात दोहराई जाती है और दोहराई जाती रहेगी। अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।